Here we go. Oh, knocks him over. This is Jasprit Bumrah. On the big day, he's produced the perfect outswinger. That's for India. Jasprit Bumrah has to break this now. Oh, he's got him. He has done the job. He's broken through. How do I solve this problem? एक वक्त था जब पहनने के लिए सिर्फ एक टी शर्ट थी, उसे हर दिन धोकर पहनना पड़ता था और आज उसी टी शर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हो। क्या आपने कभी सोचा एक ऐसा बच्चा जिसने गरीबी देखी, बहुत कम उम्र में अपने पिता को खोया, लेकिन फिर भी वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री का पहला बॉलर बनता है जिसने तीनों फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 हासिल किया। ये कहानी है जसप्रीत बुमराह की, उस खिलाड़ी की जिसकी बॉलिंग आज दुनिया के सभी बल्लेबाजों के लिए नाइटमेयर बन चुकी है। 6 दिसंबर 1993 गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक साधारण पंजाबी परिवार में जन्म हुआ जसप्रीत जसबीर सिंह बुमराह। पिता जसबीर सिंह एक छोटा केमिकल बिजनेस चलाते थे। मां दलजीत बुमराह एक डेडिकेटेड स्कूल टीचर थी, लेकिन किस्मत ने बहुत जल्द अपना इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। सिर्फ 7 साल की उम्र में जसप्रीत ने अपने पिता को खो दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी उनकी मां के कंधों पर आ गई। मां दलजीत ने अकेले अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी संभाली। घर के हालात इतने मुश्किल थे कि बुमराह के पास सिर्फ एक टी शर्ट और एक जोड़ी जूते थे। हर रोज धोकर वही पहनना पड़ता था, लेकिन क्रिकेट के लिए जुनून कभी कम नहीं हुआ। बुमराह ने अपने घर के आसपास क्रिकेट खेलना शुरू किया। स्कूल में भी उन्हें हमेशा बॉलिंग करना पसंद था। वो बैटिंग के पीछे नहीं भागते थे, उन्हें सिर्फ बॉलिंग करनी होती थी। हर मैच में बॉल अपने पास रखने की जिद और हर बार विकेट लेने की कोशिश, यही जुनून धीरे धीरे एक पहचान बनने लगी। मां चाहती थी कि जसप्रीत पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन उसका दिल तो क्रिकेट में बसता था। जब मां मना कर देती तो वो चुपके से घर के पीछे में टेनिस बॉल से प्रैक्टिस करते। दीवार पर एक लकीर खींचकर स्टंप बनाकर और घंटों उसी पर प्रैक्टिस करते। एक दिन मां ने देख लिया, लेकिन डांटने के बजाय उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। उस दिन के बाद वो उनकी हर प्रैक्टिस में साथ देने लगी। इस बीच उन्हें किशोर त्रिवेदी सर मिलते हैं, जिन्होंने बुमराह के शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत मदद किया। जब सभी कोचेस उनके एक्शन को इलीगल बताकर उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे थे, तो किशोर त्रिवेदी सर ने बुमराह को सपोर्ट किया और उन्हें उनके एक्शन को कंटिन्यू रखने को कहा। गली मोहल्ले के छोटे छोटे टेनिस बॉल टूर्नामेंट यही उसका असली ट्रेनिंग ग्राउंड बना। धीरे धीरे बुमराह ने स्कूल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में खेलना शुरू किया। पुराने जूते, स्टैटिक बॉल और मैटिंग विकेट्स पर हर मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तेज एक्यूरेट यॉर्कर्स, 16 की उम्र में ही उनका नाम लोकल कोचेस की नजर में आने लगा। गुजरात की अंडर 19 टीम में उन्हें रिजर्व प्लेयर के तौर पर शामिल किया गया, लेकिन जब मौका मिला तब उन्होंने परफॉर्मेंस दिया और जल्द ही उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली। एक सीजन में उन्होंने 7 मैचों में 24 विकेट लिए विद द इकोनॉमी ऑफ 5.20 एंड एवरेज 14। ये फिगर किसी को भी चौंकाने वाले थे। बुमराह के इस परफॉर्मेंस के लिए एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 2013-14 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच में 3 विकेट लिए, सिर्फ 9 रन देकर। उनकी इकोनॉमी थी सिर्फ 4.5। T20 में किसी लग्जरी से कम नहीं थी। यहीं से उनकी परफॉर्मेंस जर्नी शुरू हुई। मुंबई इंडियंस के स्कॉट और पूर्व कोच जॉन राइट्स उस मैच को देख रहे थे। बुमराह की बॉलिंग देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि तुरंत टीम मैनेजमेंट को कॉल किया, हमें ये लड़का चाहिए। और 2013 की आईपीएल ऑक्शन में बुमराह को सिर्फ 10 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा गया था और उसी सीजन आईपीएल में आरसीबी के अगेंस्ट डेब्यू किया और पहले ही मैच में उस समय प्राइम में चल रहे विराट कोहली को आउट कर दिया। और उस मैच में बुमराह ने 3 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट लिए। उसके बाद वो आईपीएल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहे। आईपीएल 2016 उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद आता है वो पल जो हर किसी का सपना होता है। 7 जनवरी 2016 को बुमराह को कॉल आया, तुम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया टूर पर जा रहे हो।
उन्होंने T20 और ODI में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपना डेब्यू किया और 6 जनवरी 2018 को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपना टेस्ट डेब्यू किया और बुमराह के T20 के पहले विकेट बने डेविड वार्नर, ODI के स्टीव स्मिथ और टेस्ट की AB डिविलियर्स। और फिर वो अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से जल्द ही टीम के मैन बॉलर बन गए। लेकिन वो कहते हैं ना, सफर हमेशा सीधा नहीं होता। बुमराह के सिलेक्शन बड़े बड़े टूर्नामेंट में तो हुआ, मगर उसकी एंडिंग बुमराह के लिए अच्छा नहीं रहा। उनका सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप 2016 में हुआ, जहां उनका परफॉर्मेंस एवरेज था, लेकिन फिर भी टीम ने सेमीफाइनल खेला, मगर अनलकीली इंडिया वो सेमीफाइनल हार गई। फिर उनका सिलेक्शन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, जहां इंडिया ने फाइनल खेला, मगर बुमराह ने एक ओवर स्टेप नो बॉल फेंक दिया, जिस पर फकर जमान सिर्फ 3 रन पे आउट थे, मगर नो बॉल के कारण उन्हें जीवन दान मिला और उन्होंने 114 रन बना दिए और इंडिया वो फाइनल हार गई। और फिर से बुमराह को ही टारगेट किया गया और सोशल मीडिया पर जम के ट्रोल किया गया। बुमराह जसप्रीत बुमराह वो मुजरिम जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को मौका दिया। और फिर इसके बाद 2019 वर्ल्ड कप भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए, तेजी से दुनिया के टॉप बॉलर्स में शुमार हो गए। 2021 ब्रिस्बेन टेस्ट में जीत भारत की ग्रेट का सिंबल बनी और उसमें बुमराह का योगदान कोई नहीं भूल सकता। लेकिन फिर आई सबसे बड़ी रुकावट, बैक इंजरी। 2022-23 का ऑलमोस्ट पूरा साल क्रिकेट से बाहर रहे। कई लोगों का यह मानना था कि शायद अब बुमराह वापसी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बुमराह ने वापसी नहीं की, बल्कि रिटर्न को डोमिनेशन में बदल दिया। इस बार तो वो T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो, वो हर फॉर्मेट की हर मैच में ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे थे जो हर किसी को चौंका दे रहा था। और फिर ODI वर्ल्ड कप 2023 में वो इंडिया के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बने, लेकिन इकोनॉमी सबसे अच्छा। 2024 T20 वर्ल्ड कप में तो उन्होंने हद ही कर दिया। हर मैच में ऐसा बॉलिंग फिगर जो कोई भी बॉलर अपने कैरियर में एक बार कर पाता है, और इसी कारण वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। और इन्हीं सब परफॉर्मेंस के कारण वो बन जाते हैं T20, ODI और टेस्ट के वन एंड ओनली नंबर 1 बॉलर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और ऐसे ही स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर